सुप्रभात बच्चों। हमने कैटी और कोकिला कविता यहाँ तक पढ़ी थी। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। गिट्टी मतलब गिट्टी होते हैं जो अंग्रेज भारतीयों से पत्थर तुड़वाते थे। जो भारतीय जेल में बंद थे तो अंग्रेज उनसे पत्थर तुड़वाते थे और वो पत्थरों पर भी अपनी अंगुलियों से देशभक्ति के गीत लिख देते थे। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। यहाँ पर मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। जुआ होता है जो बैलों के ऊपर एक लकड़ी से बना होता है और बैलों के ऊपर लगाया जाता है और उसमें क्या होता है, उससे पानी निकाला जाता है। बैलों को घुमाकर पानी निकाला जाता है। तो लेकिन अंग्रेज जब भारतीयों को सजा देते थे तो वो बैलों की जगह भारतीयों को बैल बना देते थे और उनके ऊपर जुआ लगाकर वो उनसे पानी या तेल निकलवाते थे। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कहता है कि मैं अपने पेट पर जुआ लगाकर जब मोट को खींचता हूँ तो उससे पानी नहीं निकाल रहा, वो मैं अंग्रेजों के घमंड को दूर कर रहा हूँ। जिसमें अंग्रेजों का घमंड भरा हुआ है, जिसको कुएं रुकी उसमें, तो उसमें से मैं अंग्रेजों का घमंड दूर कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब यहाँ पर आली किसको बोला है? कोयल को बोला। आली का अर्थ होता है सखी। हे सखी, कि अंग्रेजों के मन में दिन में हमारे प्रति कोई भी करुणा का भाव नहीं आता। अंग्रेजों के मन में हमारे प्रति कोई भी दया नहीं आती, इसलिए तू रात को बोल रही है, रात को कूक रही है, इसलिए गजब रात में ढा रही है, अर्थात तू गीत गाकर रात में हमें सुना रही है। हे सखी बताओ तो, इसलिए तू रात को बोल रही है। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, बल्कि इसमें शांत समय है, रात का समय है, चारों तरफ शांति ही शांति है और अंधेरा है, लेकिन कोयल रात को बोल रही है। कवि कहता है कि तुम इस अंधकार को, इस अंधेरे समय को और इस शांति के समय को क्यों तोड़ रही हो? रात में कूक कर, रात को बोलकर तुम इस शांति को क्यों भंग कर रही हो? कोयल बताओ तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। क्या तुम चुपचाप अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का बीज हमारे अंदर बोना चाहती हो, अर्थात हमारे मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना जागृत कर रही हो, इसलिए तुम रात को कूक रही हो? कोयल बताओ तो। काली तू रजनी भी काली। अब जो कवि है कोयल को कहता है कि काली तू भी, तेरा रंग काला है, रजनी भी काली और ये रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, क्योंकि जो उस समय किसका शासन था? अंग्रेजों का, और जो उनके कार्य हैं वो भी काले हैं, अर्थात उनके कार्य अच्छे नहीं हैं। काली लहर कल्पना काली, और जो इस देश में अब जो लहर चल रही है वो भी काली है, बल्कि वो भी अंग्रेजों के खिलाफ जो लहर चल रही है, जो हमारी कल्पनाएं चल रही हैं, हम सोच है हमारी, वो भी काली है, क्योंकि हम अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, इसलिए वो कल्पनाएं भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, और जहाँ पे कवि को बंद कर रखा है उसकी जो कोठरी है वो काली है, वो भी काली है, क्योंकि वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। टोपी काली, कमली काली, और जो उन्होंने टोपी पहनी हुई है उसका रंग भी काला है।
कमली काली, कमली होते कंबल, और उन्होंने जो कंबल ओढ़ा हुआ है वो भी काला है। मेरी लो श्रृंखला काली, और जो उन्होंने लोहे की जो श्रृंखला पहनी हुई है, लोहे की जो जंजीरें पहनी हुई हैं, वो भी काले रंग की हैं। पहरे की हुंकरीती की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। अब पहरेदार, वहां पर जो पहरेदार हैं उनकी जो हुंकार है, हुंकरीती होता है हुंकार, उनकी तेज आवाज, ब्याली होते सर्पनी, वो सर्पनी के समान है। जिस प्रकार सर्पनी की आवाज जो हुंकार होती है बड़ी भयानक होती है, उसी प्रकार जो पहरेदारों की आवाज है, जो उनकी हुंकार है, वो भी सर्पनी के समान भयानक है। इस पर है गाली ए आली। कोयल को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे सखी कोयल, और उस पर वो जो पहरेदार हैं वो हम पर गालियां भी निकालते हैं। एक तो उनकी जो हुंकार है वो भी बड़ी भयानक है, और उसके बावजूद वो हमें गालियां भी निकालते हैं, हमसे गाली गलौज भी करते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, क्योंकि चारों तरफ जो ये दुख का सागर बना हुआ है, दुख रूपी सागर है, इस हे कोयल, क्या तुम इसमें तुझे मरने की मस्ती चढ़ी हुई है? मदमाती होते मस्ती, तुम्हें मरने की मस्ती चढ़ी हुई है। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो, और जो तुम्हारी ये गीत है चमकीले गीत इसलिए कहा है क्योंकि इससे वो गीत फूंक कर देशभक्तों के मन में एक भावना उत्पन्न कर रही है, एक देशभक्ति की भावना को उत्पन्न कर रही है, इसलिए उसके गीतों को क्या कहा गया है? चमकीले। बल्कि पूरे जो देश में है इतना दुख का माहौल है, फिर भी फिर भी कूक रही हो, और तुम फिर भी अपने गीत सुना रही हो। तुम इस तरह कैसे अपने गीत सुना सकती हो? इस गलत माहौल में भी तुम अपने गीत कैसे सुना सकती हो? कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अब जो कवि है अब अपना कोयल और अपने में अंतर बता रहे हैं। कोयल और उसमें क्या अंतर है? कोयल को कहता है कि तुझे तो पेड़ों पर रहने के लिए उसकी हरी हरी डालियां मिली हुई है, लेकिन मेरे नसीब में तो काल कोठड़ी है, क्योंकि मैं जेल में बंद हूँ और मेरे नसीब में तो काल कोठड़ी है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। और यही कोयल, तू तो पूरे आकाश में, नभ होता है आकाश, तो पूरे आकाश में घूम सकती है, लेकिन मैं तो इस 10 फुट की काल कोठरी में ही रह सकता हूँ। मैं 10 फुट की काल कोठरी में ही घूम सकता हूँ, यही मेरा संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। जब तू गीत बोलती है, जब तू कूकती है, तो लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करके तेरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन यहाँ तो यदि हम रो भी पड़ते हैं वो भी एक अपराध माना जाता है। अंग्रेज तब भी हमें दुखी करते हैं, रोना भी हमारा अपराध माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। जो तेरा मेरा अंतर है, विषमता होता है अंतर, जो तेरा और मेरा अंतर है, क्या इसलिए तू युद्ध का बिगुल बजा रही है? रणभेरी होता है जब युद्ध शुरू होता है तो उससे पहले बिगुल बजता है, उसको बोलते हैं रणभेरी। क्या तू इसलिए युद्ध का बिगुल बजा रही है? अर्थात हमारे अंदर विद्रोह की भावना जगा रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। इस हुंकार पर, जो ये देशभक्ति की आज देश में लहर चली हुई है कि हमने देश को स्वतंत्र कराना है, तो इस हुंकार पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, बताओ मैं अपनी रचना से
क्या कर सकता हूँ? मैं तो अपनी रचना से ही सबके अंदर देशभक्ति की भावना और विद्रोह की भावना भर सकता हूँ। मैं अपनी रचना से बताओ और क्या करूँ? कोकिल बताओ तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो। मोहन, यहाँ पर मोहन का है करमदास, जो करमचंद मोहन यहाँ पर कौन थे? मोहन कौन थे यहाँ पर? गांधी जी। गांधी जी के लिए मोहन शब्द का प्रयोग किया गया है। उन्होंने एक व्रत लिया था, मतलब कि उन्होंने एक प्रण किया था कि मैं अपने देश को आजाद करवाऊंगा। गांधी जी के व्रत पर गांधी जी ने जो प्रण लिया था, प्राणों का आसव किस में भर दूं? जो ये प्राणों का रस, आसव होते रस, ये प्राणों का रस में किस में भर दूं? अर्थात देशभक्ति की भावना मैं किस में भरूं? मैं अपनी रचनाओं से, जो महात्मा गांधी जी ने एक व्रत लिया था देश को आजाद कराने का, मैं उसके लिए देशभक्तों के मन में ही मैं देशभक्ति की भावना भर सकता हूँ। उनके अंदर ही प्राणों का रस मैं भर सकता हूँ। कोकिल बताओ तो। कोयल बताओ तो, मैं और क्या करूँ? इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? इस तरह बच्चों, कवि ने कोयल से बातचीत करके इस तरह से माहौल बनाया कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो। और जो कवि ने है इस रचना को, इस कविता को लिखा, इससे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई है। आपने आज ये कविता पढ़नी है, इसका भाव सौंदर्य भी आपने करना है। और इसमें, इस कविता में जो भी अलंकार आए हैं उसको आप लिखने की कोशिश करना। और ये जो कविता है, इस काव्य सौंदर्य में आप क्या लिख सकते हो? काव्य सौंदर्य में आप एक तो अलंकार लिख देना, और इसमें, इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आप इसकी जो भाषा लिखोगे वो कौन सी भाषा है? खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और इसमें से जो है अलंकार आप निकाल कर लिखना। ये काव्य सौंदर्य होगा, और जिसका आप सरल अर्थ करोगे वो भाव सौंदर्य होता है। तो आपने इस पूरी कविता का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य लिखना है। धन्यवाद बच्चों।